बनता है कि जो चुनाव जीतने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अगर ओथ ले लेते हैं आप, ओथ लेने के बाद ही आप विधायक माने जा सकते हैं। केवल चुनाव जीतने से आप विधायक नहीं माने जा सकते। इसलिए अनंत सिंह चुनाव जरूर जीत गए हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने अभी तक उन्होंने ओथ नहीं लिया है। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी। अनंत सिंह ने चुनाव जीत गया, विधायक भी बन गया, लेकिन अभी तक शपथ नहीं लिया है। एक बार विधानसभा सत्र चालू भी है, उसमें भी शपथ नहीं लिया। इसके बाद क्या हो सकता है अनंत सिंह के खिलाफ? जहाँ तक आपने कहा कि अनंत सिंह चुनाव जीत गए हैं और विधायक बन गए हैं, तो विधायक आदमी तभी बनता है कि जो चुनाव जीतने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अगर ओथ ले लेते हैं आप, ओथ लेने के बाद ही आप विधायक माने जा सकते हैं। केवल चुनाव जीतने से आप विधायक नहीं माने जा सकते। इसलिए अनंत सिंह चुनाव जरूर जीत गए हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के सामने अभी तक उन्होंने ओथ नहीं लिया है। फर्स्ट सेशन विधानसभा का समाप्त हो गया है, लेकिन अभी तक उनका ओथ नहीं हुआ है। फिर दूसरा बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है। जब तक आप ओथ नहीं लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष के सामने, तब तक आप विधानसभा के सदस्य नहीं माने जा सकते और विधानसभा के सदस्य के रूप में अपने किसी भी अधिकार का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक ओथ लेने का सवाल है, तो संवैधानिक जो व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत 60 दिनों के अंदर चुनाव जीतने के बाद मैक्सिमम आदमी को विधानसभा अध्यक्ष के सामने ओथ ले लेना चाहिए, लेकिन अभी तक ओथ नहीं हुआ है। 60 दिनों तक के भी अंदर कोई ओथ नहीं लेता है, तब उसकी सदस्यता रद्द होने की स्थिति में आ जाती है। लेकिन किसी खास परिस्थिति में वह अपने आवेदन के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह करता है कि हम इस परिस्थिति में ओथ नहीं ले पा रहे हैं, और विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उसे मान लिया जाता है कि विशेष परिस्थिति में वो आदमी ओथ नहीं ले रहा है, तो जो 60 दिनों की समय सीमा है उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। यह विधानसभा अध्यक्ष का डिस्क्रेशन है, उनके डिस्क्रेशन पर ये डिपेंड करता है। कभी कभी ये तो बिहार के लिए ऐसी पहली घटना है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को यह पावर है कि अगर जेल में रहने वाला आदमी अगर आग्रह करता है, तो विधानसभा अध्यक्ष अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से ओथ करवा ले सकते हैं। लेकिन ऐसी कहीं कोई अभी तक परंपरा नहीं आई है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का यह डिस्क्रेशन है, और चूँकि अनंत सिंह सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए कब क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था है 60 दिनों का अंदर शपथ लेने का, या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा उसे और आगे एक्सटेंड किए जाने का, यही व्यवस्था है। जब तक ओथ नहीं होता है, तब तक वो अपने विधानसभा सदस्य के रूप में किसी भी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे कानून में इस बात की व्यवस्था है, जो लोग जेल के अंदर बंद होते हैं, एक पेरोल की व्यवस्था है। पेरोल के तहत न्यायालय अगर पेरोल पर उन्हें छोड़ता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 40 दिन तक के लिए, तो 20 साल के सजायाफ्ता राम रहीम जेल में बंद होने के बाद भी 14वीं बार उन्हें न्यायालय के द्वारा 40 दिनों का पेरोल मिला है। ऐसा भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में यह शायद पहली घटना है जो मोदी राज में हो रहा है, सत्ता से जुड़े हुए लोगों के लिए हो रहा है। तो चूंकि अनंत सिंह भी सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी कानून कब कौन सा करवट लेकर क्या रूप लेगा, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। चूंकि राम रहीम का उदाहरण पेरोल पर 40 दिनों के लिए और 14वीं बार आने का उदाहरण हमारे सामने है। पेरोल पर आकर भी अपना ओथ ले सकते हैं, या अगर उस तरह का पेरोल मिलता रहा तो सदन का जो कार्यवाही होगा उसमें भाग भी ले सकते हैं। चूँकि यह पेरोल न्यायालय के द्वारा दिए जाने वाला है, और न्यायालय की आज क्या स्थिति है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पोर्टेंट जज उज्ज्वल भुइयाँ ने कल पूना में एक मेमोरियल लेक्चर के दौरान एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर न्यायाधीशों की विश्वसनीयता समाप्त हो गई तो न्यायिक व्यवस्था में कुछ नहीं बचेगा। इस कोर्ट रहेंगे, जज रहेंगे, मुकदमे रहेंगे, लेकिन न्याय का हृदय और आत्मा वाष्पित होकर समाप्त हो जाएगा। उनका कहने का आधार यह है कि जो 14 अक्टूबर 2025 को कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की एक मीटिंग हुई थी 14 अक्टूबर 2025 को, जो तत्कालीन चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता में हुई थी। उसमें कॉलेजियम के प्रोसीडिंग में इस बात का मेंशन है कि एक
मध्य प्रदेश के जज मिस्टर श्रीधरन का ट्रांसफ़र छत्तीसगढ़ हुआ के लिए कॉलेजियम का रिकमेंडेशन था, लेकिन केंद्र सरकार के दबाव पर कॉलेजियम छत्तीसगढ़ के बदले इलाहाबाद ट्रांसफ़र के लिए अनुशंसा करने के लिए बाध्य हुआ। यानी आज जो स्थिति आ गई है, अन्य संवैधानिक संस्थाओं के अतिरिक्त अब मोदी सरकार न्यायिक व्यवस्था पर भी, सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था है ऊपर से नीचे तक, उस पर भी कब्जा करने का प्रयास मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अगर जजों का ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट सरकार के दबाव में होता रहा तो निश्चित रूप से उनका झुकाव सरकार की ओर होगा और सरकार की इच्छा के हिसाब से ही उनके फैसले आएंगे, जो कि निश्चित रूप से न्याय हित में नहीं बल्कि सत्ता के हित में जो फैसले होंगे वही आएंगे। और जब सत्ता के हित में फैसले आने लगेंगे तो जुडिशियरी, जो कि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, लोकतंत्र की एक तरह से उसको संविधान और लोकतंत्र का रक्षक है जुडिशियरी, सर्वोच्च न्यायालय, अगर उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई तो लोकतंत्र को भी समाप्त होने में समय नहीं लगेगा।